Hello, dear aspirants. So, today we are gonna discuss a very beautiful category of group structures. So, you will be surprised that what are the wrong connotations, what are the stereotypes you carry. Those may be very misleading, those may be fetching you towards the wrong results. So, in this particular concept talk, I would like to remove the stereotype for मैट्रिसेस को लेकर. ध्यान से देखना, सेशन केवल 20 मिनट्स का होगा, 20 से 22 मिनट्स का, लेकिन टेस्ट जो होगा ना वो इतना खतरनाक होगा कि कई सारे भ्रम आपके टूट जाएंगे. ठीक. तो मैट्रिसेस को लेकर हम कौन कौन से ग्रुप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं. मैट्रिक्स को लेकर जितने भी पॉसिबल ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैं, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट. हालांकि हमने हेडिंग दिया है जनरल लीनियर ग्रुप, हम इसके अंदर स्पेशल लीनियर ग्रुप भी लाएंगे, हम मैट्रिक्स ग्रुप भी आपको बताएंगे, और कोई भी रैंडम एक स्ट्रक्चर उठाकर उसको भी कैसे ग्रुप बनाया जा सकता है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं. ग्रुप मींस a structure which satisfies closer associative identity and inverse axiom, right? तो इफ यू पीपल फील कि मेरे को इनवर्स एक्सियम नहीं पता है करके, आइडेंटिटी एक्सियम नहीं पता है करके, so don't forget to put your suggestions. We'll surely come up with the inverse axiom का decoding as well. Although through the identity axiom का decoding in the previous concept talk, I have tried to make you visualize the crystal clear picture, right? तो केवल इसी के बारे में बात नहीं करना है, हम पूरा एक कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिलीव मी, नो मैटर you are writing one exam or two, both of the exams, you are surely gonna have the questions out of these structures. And moreover, जब हम लीनियर अलजेब्रा में होते हैं तो वहां पर जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो उस वेक्टर स्पेसेस के लिए जो हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, राइट, तो क्या ऐसी कलाकारी है जो जनरल लीनियर ग्रुप की औकात खत्म हो जाती है लीनियर अलजेब्रा में, और मैट्रिक्स ग्रुप की औकात शुरू हो जाती है लीनियर अलजेब्रा में. आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में ये भी आपको बताने वाले हैं. फेयर. चलिए, मैं थोड़ा आराम से पढ़ाता हूँ. अभी तक तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन मास्टर थोड़ा स्लो है. अगर आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, वर्ड्स को स्किप मत कीजिए. दैट इज माय सजेशन. चलिए, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं अभी. सपोज दैट मैंने एक सेट बनाया S1, ठीक है. इसके अंदर मैंने वो मैट्रिसेस ली, ध्यान से देखिएगा, AIJ, मान लो ये NYN की मैट्रिसेस है, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, और जो मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं वो कोई भी रियल नंबर से आ रही हैं. अगर आपको हिंदी में समझना हो तो भाई S1 एक ऐसा सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल N/N रियल मैट्रिसेस विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट. ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं. चलिए, एक और सेट बना रहा हूं मैं, इसके अंदर उन मैट्रिसेस को उठा रहा हूं जिनका डिटर्मिनेंट ना केवल नॉन जीरो है बल्कि फिक्स है कि एस के अंदर वो मैट्रिसेस आएंगी जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा 1, और उनकी एंट्रीज जो होंगी वो रियल नंबर से होंगी. तो इसको बोल देता हूं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल N/N real matrices with the determinant value as 1.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और मैं हमेशा बोलता हूं, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि मास्टर क्या लिख रहा है, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन फिर से कहूंगा, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। और आज का जब सेशन एंड करेंगे आप, आपको ये महसूस होगा कि कितना सिस्टमेटिकली डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक, S3 मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। दैट मीन्स दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल n बाई n रियल मैट्रिसेस। मैंने बिल्कुल भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाला कि सेट S3 के अंदर जो मैट्रिसेस आ रही हैं उनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 है या नॉन जीरो है, 1 है, 2 है। सारे के सारे मैट्रिसेस n बाई n के आपको दिख जाएंगे इस S3 के अंदर। ठीक, अब मेरे दिमाग में एक और स्ट्रक्चर है S4, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, यहां पर n बाई n की मैट्रिसेस ना लेकर m बाई n की मैट्रिसेस ले ली। क्या किया, देखिए, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल m बाई n, प्लीज अंडरलाइन दिस, मीन्स दीज थ्री आर स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या है ये, यहां पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। मैंने m और n पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। मैसेज क्लियर है या नहीं भाई? अगर m का वैल्यू इक्वल टू n हो गया तो स्क्वायर मैट्रिसेस भी इसी के अंदर आ जाएंगे। मतलब S4 के अंदर S1 S2 S3 सब आएंगे, और कुछ अलग मैट्रिसेस भी आ सकती हैं जिसमें नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन हो सकता है। राइट, अब मेरे पास ये 4 सेट्स हैं, ध्यान से देखना। व्हाट आई डू डियर फेलोज, लेट्स डिफाइन an algebraic structure. If you are new to the concept talk, don't forget to attend the previous concept talk decoding algebra. You will come to know what is all about algebraic structure. मैंने क्या किया, S1, ठीक है, with respect to matrix multiplication, S2 with respect to मैट्रिक्स में लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा, S3 with respect to मैट्रिक्स, S4 with respect to मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग out of above structures which make, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रुप। आप समझ रहे हैं, सेट लिखा था, आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी जाने लगी सारे सेट लिखते टाइम कि मास्टर क्या बकवास मार रहा है। अब जब क्यूरियोसिटी लिखी, इंटरेस्ट लिखा, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि हाँ यार बात तो सही है, कुछ तो निकलने जा रहा है लॉजिक। ठीक, और जब ग्रुप की बात करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की भी बात होगी, सारी चीजों की बात हो सकती है। क्लियर है, चलिए। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप S1 की बात करें, ध्यान से देखना कि लिखना यहां पे एक आर्ट है। देखिए ध्यान से, फॉर द स्ट्रक्चर S1, ठीक, देखिए ध्यान से, नंबर फर्स्ट, क्लोजर के लिए क्या होता है, अगर ए एस में है, ध्यान से देखिएगा, क्लोजर एसोसिएटिव
आइडेंटिटी इनवर्स। यही तो चीजें हैं जिनके ऊपर अगर काम हो जाए, मतलब वो सेटिस्फाई कर जाए, तो वो स्ट्रक्चर ग्रुप बना देगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्लोजर के बारे में क्या ख्याल रहता है? अगर मैं अपने सेट्स के कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लूं, आई एम सेइंग प्लीज फोकस ऑन द वर्ड आर्बिट्रेरी, एंड इट होल्ड्स कि उनका कंपोजिशन, ध्यान से देखना, अब अगर मैं ये दिखाने के मैं सफल हो जाऊं कि A इंटू बी भी S में होगा, द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मीन्स आई वॉन्ट टू चेक कि वेदर A इंटू बी इज ऑल्सो एन n/n मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट और नॉट। फिर से सुन लीजिए, वी वॉन्ट टू क्रॉस चेक वेदर A इंटू बी is also an n/n मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तभी तो S1 में जा पाएगा A इंटू बी। चेक कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, और अगर A S1 के अंदर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, B S2 के अंदर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, दिस कम्स आउट एज, तो ए बी किसके अंदर चला गया? S1 के अंदर, तो क्लोजर इज सेटिस्फाइड। बोलो हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो। एसोसिएटिविटी के बारे में क्या ख्याल है? केवल एक लाइन एग्जाम हॉल में, एग्जाम कॉपी में भी आप ऐसे ही लिख देंगे, यू विल गेट नो मार्क्स डिडक्टेड। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक। आइडेंटिटी की बात करें अगर आप, तो सिंस वे वन और वे टू, आइडेंटिटी एक्सियम का जो डिकोडिंग था, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी एक्सियम, उसके अंदर मैंने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट। तो वे वन के थ्रू, सिंस देयर एग्जिस्ट आई इक्वल्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 n/n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये IS1 में है। ऑल्सो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट द मैट्रिक्स A इटसेल्फ। ऑल्सो I का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, सो दिस इज सेइंग कि S1 सेटिस्फाइज आइडेंटिटी एक्सियम एज वेल। इनवर्स पर अगर आए तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? फॉर ईच एलिमेंट, तो मान लो अगर A S1 में है, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। वी वॉन्ट टू शो कि अगर B इनवर्स है A का, ठीक है, ये आइडेंटिटी दे रहा है, तो हमें शो क्या करना है कि B भी S1 के अंदर होगा। अगर ये शो करना है तो इस कंडीशन को यूज करके आगे बढ़ जाइए। क्लियर? डन? मींस नॉन जीरो डिटर्मिनेंट अगर यहां ना होता तो क्या होता? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, स्टार मार्क कर दूं? ध्यान से देखती है सब लोग, अगर यहां पे नॉन जीरो डिटर्मिनेंट नहीं रहता तो क्या होता? तो ये होता कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ V का जो वैल्यू है वो नीड नॉट बी सम फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, और उस केस में ये वाला स्ट्रक्चर मर चुका होता। तो S3 विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात? तो जब आप सिस्टमेटिकली चीजों में आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आपको एक अलग टाइप का विजुअलाइजेशन होता है, और आपको यह पता चलता है कि यार चीजें उतनी ब्लर्ड नहीं हैं जितनी हमारे दिमाग में पहले सेट कर दी गई हैं। यस और नो? होता है कि नहीं?
अब इसमें मैंने पूरी कलाकारी आपको दिखाई। अब आप S2 के बारे में बात कर लो भाई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी और 1 है, तो अपने को क्या मिल गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज 1, so closure satisfied. Matrix multiplication is associative, so associative is satisfied. Determinant of I is 1, so I belongs to S2 or not, so identity axiom is satisfied. Determinant of B is 1 upon determinant of A, और A अगर S2 के अंदर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा 1, so inverse axiom is also satisfied or not? अरे बोलो हाँ या ना। और S4 तो खतरनाक हो गया। S4 के लिए क्या हो गया? नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में तो इनवर्स की बात कर ही नहीं सकते। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो S4 तो ग्रुप बन ही नहीं सकता, S3 भी नहीं बना, कौन से ग्रुप बने? S1 एंड S2। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस, इस चीज को याद रखना, क्योंकि यही अब हमें लीनियर अलजेब्रा की ओर लेकर जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा? बोलिए जरा। ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन S1 एंड S2 आर ऑफ इंपॉर्टेंस। क्योंकि यार ग्रुप तो बनाओ तब तो तुम्हारा कुछ काम किया जाए। उसके अलावा फिर मैथमेटिशियंस के लिए तो फिर एक ठीक है यार, एक चीज है जिसको मैट्रिसेस का कलेक्शन है, तो कोई और बड़ी चीज इवॉल्व नहीं कर सकते वो उस पर। तो क्या किया? इनको कोई नाम भी नहीं दिया, गुमनाम छोड़ दिया। इसको नाम दे दिया जनरल लीनियर ग्रुप, और इसको नाम दे दिया स्पेशल लीनियर ग्रुप, रिप्रेजेंटेड बाई ZLNR। S1 is represented by ZLNR, S2 is represented by SLNR। किसके रिस्पेक्ट में? प्लीज हाईलाइट द वर्ड। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का बाजा बजा, क्योंकि उसमें हम इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते, और वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए ग्रुप नहीं बनता है। और ग्रुप नहीं बने तो हमारे लिए फिर वो बहुत ज्यादा महत्व की चीज रह नहीं गई। बात सही है कि नहीं बताइए? शर्माइए नहीं, बताइए भाई। तो अब आप कहेंगे कि क्या सर नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस को छोड़ दिया जाए, क्या उनसे तलाक ले लिया जाए? तो मैं कहूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस, जब आप नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल बहुत बच्चा लोग की तरह, मान लो आपने 2/3 की मैट्रिसेस कंसीडर की, ठीक है? क्या किया? मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस टाइप की मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया, जहां एंट्रीज जो हैं वो आ रही हैं रियल से। तो अब आप देखिए, अगर आप 2/3 की एक मैट्रिक्स उठाएं, एक दूसरा एलिमेंट मान लो, इसको कैपिटल A मान लीजिए, एक दूसरी मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है? ये वापस से आपको जो C मैट्रिक्स मिलेगी, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। मींस नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस पर ये लिया क्या है? बोलिए। विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो बाजा बज चुका था। तो प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड। मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में
नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस ने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, तो थोड़ा आगे बढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव क्या कहेंगे? वी नो दैट मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक, मीन्स अगर आप बी और सी को ऐड करें या फिर ए और बी को ऐड करें, तो दिस होल्ड्स ऑलवेज। इन द एग्जाम कॉपी ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दिस, नॉट एन इशू। आइडेंटिटी के बारे में, अगेन आइडेंटिटी एक्सियम, सिंस देयर एग्जिस्ट 0 0 0 बिलोंग्स टू एस, ये भी 2/3 के मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाइज। इनवर्स की बात करें, क्योंकि इस मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करोगे, राइट और नॉट, तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। इनवर्स के बारे में बात करें तो यहां अगर आपने A11, A12, A13 एक मैट्रिक्स उठाया, राइट, अगर आपने इसमें एक इस मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, आप क्या मिल जाएगा, राइट? तो व्हाट यू से, हर एलिमेंट का इनवर्स भी पजेस कर रहा है इस सेट S के अंदर। तो दिस होल इंप्लाइज कि M2/3 is a group with respect to matrix addition. Say yes or no. अब यही जो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस है मेरे दोस्त, इनका कलेक्शन ले जाके इन जनरल इसको M/n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यही हमें लीड करेगा वेक्टर स्पेसेस की ओर, जो कि पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का। So I hope you have certainly enjoyed the things here. So what I told you here, मैंने आपको collection of matrices, ठीक है, S1, S2, S3, 4 उठाया with respect to matrix multiplication and matrix addition बात की, और क्रॉस चेक किया किस टारगेट के लिए ग्रुप हैं या नहीं, right? So I think you have certainly enjoyed the things. Don't forget to put your suggestions as well, because we are certainly waiting for your suggestions, my dear fellows. So like whatever you feel like कि सर ये और होना चाहिए करके, तो आप अपने suggestions रख सकते हैं. We will surely consider those. That's enough from my side. Good luck.